हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भाग 3। भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 30 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध जो है आपका मकर रेखा को दर्शाती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है यह आपका राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका ये होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह मृत्यु दंड की सजा या किसी भी प्रकार की सजा को कम कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि वह मृत्यु दंड की सजा को कम कर सकता है और अन्य भी सजा को कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? सही जवाब क्या होगा? तो वायुमंडल की किस परत का जो तापमान है सबसे कम होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्यमंडल। वायुमंडल की जो मध्यमंडल की परत है उसका तापमान सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का जो सबसे निचला परत है वह क्षोभ मंडल है। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की जो औसत मोटाई होती है वह 35 किलोमीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी गैस वायु में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी गैस वायु में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% पाई जाती है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? राइट आंसर क्या होगा?
तो जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। राइट टू लाइफ आपका अनुच्छेद 21 में निहित है। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान कैसे बदलता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान कैसे बदलता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए बढ़ता है। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर जो टेम्परेचर होता है बढ़ता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली किरणों से बचाती है। राइट आंसर क्या होगा? तो ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कई बार ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। जिस भी प्रश्न को मैं स्टार मार्क करवाता हूं उनके पूछे जाने की संभावना 100% होती है, इसलिए स्टार मार्क वाले प्रश्नों को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एल्युमिनियम। भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं कोयला, चूना पत्थर, तांबा, हीरा। राइट आंसर क्या होगा? तो गोंडवाना चट्टान प्रणाली जो है यह आपका कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब ऑप्शन आपका ए होगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक हैं वह ज्योतिबा फूले हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 40। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक हैं यह स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार राइट टू लाइफ से संबंधित विवरण है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो इमरजेंसी के समय में भी निलंबित नहीं होता है। जब आपातकाल लगता है भारत में तो जितने भी हमारे राइट्स होते हैं जो हमें अनुच्छेद संविधान के तहत मिले हैं सबका निलंबन हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का निलंबन नहीं होता है। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय मैकियावेली कहा जाता था कौटिल्य को। सही जवाब ऑप्शन ए। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? राइट आंसर क्या होगा?
तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी आपका होगा। मूर्ति पूजा का विरोध किस धार्मिक सुधारक ने किया था? आपके ऑप्शंस हैं गुरु नानक, शंकराचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामानुजाचार्य। राइट आंसर क्या होगा? तो मूर्ति पूजा का विरोध किस धार्मिक सुधारक ने किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। किस पुराण में विष्णु के दशावतारों की मूर्तियों का विस्तृत वर्णन है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस पुराण में विष्णु के दशावतारों की मूर्तियों का विस्तृत वर्णन है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के दशावतार मूर्तियों का विस्तृत वर्णन है। किस शासक ने अपने शासन काल में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस शासक ने अपने शासनकाल में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कृष्णदेव राय ने। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा जो है यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति थी। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में महात्मा गांधी की जो पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति थी वह चंपारण 1917 का आंदोलन था। राइट आंसर ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से नौपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? सही जवाब क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जो सीमा है चीन के साथ लगती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, किन्नौर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नंद वंश का जो संस्थापक था वह महापद्म नंद था, नंद वंश का संस्थापक। निम्नलिखित में से किस पुराण का संबंध मौर्य वंश से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस पुराण का जो संबंध है मौर्य वंश से है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का जो नाम था वह पड़ था। राइट आंसर ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। हमारे सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जिसके चारों ओर सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले भी हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, शनि ग्रह। हमारे सौरमंडल में जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है जिसके चारों ओर क्या हैं? चमकीले छल्ले हैं। क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो क्षुद्र ग्रह जो हैं यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच
पाए जाते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक हैं वह राजा राम मोहन राय हैं, आत्मीय सभा के संस्थापक। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।